All the information provided in this video are for educational purpose and not intended to provide any trading advice. We are not SEBI registered. Trading or investing in stock market may be risky, so consult your trading advisor before making any trading decision. हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। XAU USD के बारे में बात करेंगे। तो आज का पूरा सिनारियो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो। और साथ ही साथ अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हम बात कर रहे हैं आज के टाइम फ्रेम की 5 मिनट्स या 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो। और आज की डेट है 9 मार्च और आज शुरुआत हुई थी शॉर्ट सेलिंग से। तो हमें सेल सिग्नल जनरेट हुआ था 5157 पे। 5157 से हमें एंट्री पॉइंट मिला है T1, T2 एंड T3। टारगेट 1, 2, 3 आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो साथ ही साथ ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको लेफ़्ट साइड में पता चलेगी। अभी हमारा एंट्री पॉइंट क्या है? जब भी सिग्नल जनरेट होता है तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पे है। तो यहाँ पे जब भी आप देखें कि डाउनवर्ड एरो इंडिकेट हो रहा है या अपवर्ड एरो इंडिकेट हो रहा है, दैट डजंट मीन आपको यहाँ पे बाई या सेल करना है। आपको फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग होने के बाद नेक्स्ट कैंडल पे आपको शॉर्ट सेल करना है। तो जब भी आप ये एंट्री करेंगे उससे पहले जस्ट ये कंफर्म कीजिए कि आपका कॉल कितना श्योर है बेचने के लिए या खरीदने के लिए। तो वहाँ पे आपको क्या चेक करना होगा? सबसे पहले आपको एंट्री समझ में आई कि कैंडल क्लोजिंग के बाद आपको नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री करना है। एंट्री करते पहले आपको ये चेक करना है कि पैरामीटर्स कितने मैच हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक पैरामीटर्स। सबसे पहले हम चेक करते हमारा वॉल्यूम बार। अगर आप बॉटम में New देखें तो period. आपको यहाँ पे कुछ रिबन्स दिखाई दे रहे होंगे, रेड रिबन्स, ग्रीन रिबन्स एंड ग्रे कलर का। रेड कलर का जो रिबन है वो इंडिकेट करता है वॉल्यूम। रेड मतलब नंबर ऑफ सेलर्स, ग्रीन मतलब नंबर ऑफ बायर्स एंड ग्रे मतलब न्यूट्रल कंडीशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि हमने वॉल्यूम चेक कर लिया। अब हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टोटल 7 बॉक्स होते हैं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि कम से कम यहाँ पे 4 से 5 रेड होने चाहिए। अगर 4 से 5 यहाँ पे रेड होते हैं तो आप आराम से शॉर्ट सेल कर सकते हो। ओके, तो आपने देखा वॉल्यूम है, आपने देखा प्राइस एक्शन है, आपने यहाँ पे ये दोनों चीज़ें देख ली। अब आपको चेक करना है परसेंटेज ऑफ सेलर्स। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ सेलर्स दिखाई दे रहे होंगे। 63% सेलर्स है। यूजुअली हम 50-50 देखते हैं, 50-55 देखते हैं। तो यहाँ पे 63 थे, वेल एंड गुड। आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हो। ये स्क्वायर बॉक्स भी रेड है, ये सर्कल भी रेड है। तो ये ऐसे कंफर्म कॉल में आपको एंट्री लेना है। तो आप चेक करें कि मॉर्निंग का जो हमारा सेल कॉल था वो परफेक्टली मैच था सारे पैरामीटर। तो आप देखें यहाँ पे हमारा T1, T2 एंड T3 तीनों अचीव किया है इसने। और ये यहाँ पे लगातार सेलिंग चल रहा था। अभी हम सेकेंड कॉल के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड कॉल जनरेट हुआ था बाय इंडिकेट। तो बाय इंडिकेट हुआ था 5072 पे। 5072 पे बाय करना था। यहाँ पे भी पैरामीटर मैच हो गए थे, सिर्फ वॉल्यूम अवेलेबल नहीं था। तो बिना वॉल्यूम के भी आप बाय कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आपका प्राइस एक्शन मैच होना चाहिए, आपका परसेंटेज ऑफ बायर्स, ये दोनों बॉक्सेस आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे इसने 2 टारगेट अचीव किए हैं। यूजुअली हम फर्स्ट टारगेट ही प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आप कॉल में कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, या फिर अगर आपको दिखे कि कैंडल का कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है, ग्रीन में से वाइट हो रहा है, तो फिर आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो ये था हमारा बाय का कॉल, जो आपको कंडीशंस देखनी थी, जो हमारे टारगेट भी अचीव हो गए। और फिर उसके बाद ये कंटिन्यू अप साइड एंड डाउन साइड चलता रहा। अब और एक कॉल के बारे में बात करते हैं आगे चल के। और एक कॉल जनरेट हुआ था शॉर्ट सेलिंग के लिए, लेकिन ये परफेक्ट नहीं था।
तो हम उसमें एंट्री नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ पे इसने ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया है, तो वो फेक कॉल था, इसलिए हम एंट्री नहीं कर पाए। तो आपको ये भी देखना है कि कहाँ पे कौन सा कॉल फेक और कौन सा श्योर है। फेक कॉल इसलिए है कि कंडीशंस वहाँ पे मैच नहीं थी। अगर आप प्राइस एक्शन देखें, अगर आप ये बॉक्स देखें, सिर्फ परसेंटेज और वॉल्यूम ही मैच था। तो अगर दो पैरामीटर मैच हो रहे और दो अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप वहाँ पे अवॉइड कीजिए। फिर दोबारा एक और बाय कॉल जनरेट हुआ जो कि परफेक्ट था और इसने भी टारगेट अचीव किए थे। फिर एक और कॉल जनरेट हुआ शॉर्ट सेलिंग के लिए 5117 से, ये भी परफेक्ट था, इसने भी तीनों टारगेट हमारे अचीव किए हैं। तो ऐसे दिन भर में आपको कॉल जनरेट होते रहेंगे, लेकिन जो परफेक्ट है, जहाँ पे कंडीशन फुलफिल है, वही आप काम कीजिए, उसी कॉल्स को फॉलो कीजिए जो परफेक्ट है। अभी यहाँ पे आपको बाय कॉल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सीन ऐसा है कि वॉल्यूम नहीं है, ये बॉक्स मैच नहीं हो रहा है, परसेंटेज यहाँ पे 56 है, प्राइस एक्शन New मैच है, period. लेकिन बाकी के दो पैरामीटर्स मिसिंग है। तो ये कॉल फेक कॉल है, ऐसे कॉल्स अवॉइड करने हैं। तो ऐसे ही आपको दिन भर में कॉल आते रहेंगे, परफेक्शन कॉल ही आप फॉलो कीजिए, फेक कॉल अवॉइड कीजिए। अगर आपको इसका डेमोस्ट्रेशन देखना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।